Hey, this is Naira M. Banerjee and you guys are watching me on Telebites. मुझे समझ में आ गया था कि अभी कलर्स नाच रहा है मेरे नसीब में, तो बस हो गया, प्यार हो जाएगा पिशाचनी से। पहले मम्मी थोड़ी बोल रही थी कि रक्षाबंधन में थोड़ा नेगेटिव लीड था, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बिग बॉस के लिए तैयार हूँ। फैंस हमारे काम के फैंस होते हैं या हमारे पर्सनल लाइफ के फैंस होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। पहली बात तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली थिंक दैट आई एंड निशांत शुड वर्क टुगेदर मोर ऑफन एंड यू नो इतना आसान नहीं है कि आप इस लाइन में आओ और रातों रात स्टार बन जाओ। Subscribe and click the bell icon for television updates. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट आई बीन वांटिंग टू वर्क विद कलर्स फ्रॉम क्वाइट सम टाइम क्या ये रक्षाबंधन ख़त्म होती मेरे दिमाग में बज ही रहा था कि मुझे कलर्स का कुछ तो शो आने वाला है, क्योंकि 3-4 स्टोरीज़ के लिए मुझे कॉल आया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि अभी कलर्स नाच रहा है मेरे नसीब में, तो बस हो गया। आपको प्रोमो कैसे लगा पहले वो बताओ, है ना? इट्स अमेजिंग एंड मुझे जो लुक दिया गया है, मुझे जो कॉन्सेप्ट है, इट्स रियली गुड। इट्स अ टाइटुलर रोल, पिशाचनी के बारे में है शो एंड बहुत मज़ा आएगा इसे प्ले करने में, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का शो है। इसको मैं बहुत डिफरेंटली भी प्ले करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना बी लाइक अ ghost or something, but you really enjoy the way I'm gonna play it. It's gonna be different. Hint दे दूंगी तो बहुत सरप्राइज खुल जाएगा, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि तुमको पिशाचनी पसंद बढ़ी आएगी। प्यार हो जाएगा पिशाचनी से। रक्षाबंधन वॉज अ वेरी बिग वेरी पॉपुलर शो। रक्षाबंधन ख़त्म हुआ अप्रैल में, अभी क्या है, अभी जुलाई है। विद इन 2-3 months आई गॉट अनदर शो। सो ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं था, और ये 2 महीने का ब्रेक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 1 साल से रिगरसली मैंने काम किया है। सो इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी, जब से मैंने टीवी ज्वाइन किया है, दिव्य दृष्टि वॉज माई फर्स्ट शो। दिव्य दृष्टि हुआ, फिर एक्सक्यूज़ मी मैडम हुआ, फिर रक्षाबंधन हुआ, अभी पिशाचनी। मुझे आई थिंक बैक टू बैक, थैंक गॉड, बैक टू बैक भगवान की दया से आई हैव नॉन स्टॉप बीइंग डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एंड रोल्स। सो लंबा गैप बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एंड जो जितना भी हुआ लॉकडाउन की वजह से हुआ है, बट आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड सीरियसली। मम्मी वॉज वेरी, पहले मम्मी थोड़ी बोल रही थी कि रक्षाबंधन में थोड़ा नेगेटिव लीड था, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। मैंने बोला मम्मी लेकिन ये इस लड़की के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि एक एंटागनिस्ट है और एक प्रोटैगनिस्ट है। सो दिस शो इज़ अबाउट पिशाचनी एंड it's everything about पिशाचनी। The story revolves around that. So कलर्स पे ऐसा एक रोल पाना, एक ऐसा शो पाना जो बहुत ही सुंदर है। मृणाल झा मैम इज़ राइटिंग दिस। It's gonna be amazing and she's really good at this kind of genre. तो and she wanted me to do it. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक राइटर के मन में, दिमाग में पहले से ही एक एक्टर है कि नायरा इस रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, एंड वी बोथ आर वेरी हैप्पी दैट वी बोथ आर वर्किंग विद ईच अदर अगेन। रक्षाबंधन शो कितना मिस कर रही है, स्टार कास्ट को कितना मिस कर रही है? सबको मैं अभी वो जो दुनिया थी मैंने अच्छी तरह से जी ली। सब लोग मेरे बहुत ही करीब हैं, एंड अभी भी हमारे ग्रुप में बहुत सारी बातचीत होती है, हम लोग मिलते भी हैं, बहुत ऑफन मिलते हैं हम लोग सब लोग, स्पेशली रसाल से। एंड सबसे बातचीत तो है ही, बट या आई मिस द लंच टाइम हम सब साथ में मिलके खाते थे, एंड यू नो प्रैंक्स बहुत करते थे। हम सब यंगस्टर्स बड़े बदमाश थे, एक दूसरे के ऊपर हमेशा प्रैंक्स करते थे। सो ऑब्वियसली जब पुरानी दोस्ती होती है तब एक अलग ही कंफर्ट लेवल होता है, एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। देयर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि सामने वाले की एक्टिंग को मैं कैसे उसको ये कैसे करूँ। हम दोनों बहुत सिमिलर भी हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं पर्सनालिटी वाइज एंड माइंड वाइज, मेंटालिटी, इमोशनली, सब कुछ। सो उनके साथ काम करने में इट वाज वेरी इजी, एंड आई थिंक वी मेड आवर सीन्स रियली गुड टुगेदर बिकॉज आवर गिव एंड टेक वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। सी आई डोंट अंडरस्टैंड कि फैंस हमारे काम के फैंस होते हैं या हमारे पर्सनल लाइफ के फैंस होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। पहली बात तो हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप हमारे काम को पसंद करो, आप तो पर्सनल लाइफ में घुस जाते हो। बट हैविंग सेड दैट, अभी तक ये रूमर ही है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। जैसे कि मैंने बोला, सेम पर्सनालिटीज़ हैं, सो
कंफर्ट लेवल हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप भी बहुत गहरी है, बट अभी तक उस मुकाम पे जो फैंस सोचते हैं वहाँ तक पहुँचा नहीं है, वैसा भी है नहीं। जब होगा I think we both are mature enough and we are adults that we will declare things if there is something concrete between us, if ever. जिन फैंस को पता है कि हम लोग पुराने दोस्त हैं और उन्होंने हमारे मूवीज़ के भी पहले के पिक्चर्स देखे हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली थिंक दैट आई एंड निशांत शुड वर्क टुगेदर मोर ऑफन एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। इनफैक्ट हमें काफ़ी सारे कॉल्स भी आते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, इवेंट्स वगैरह के लिए। हमने काफ़ी सारे इवेंट्स साथ में किए भी हैं। ये रक्षाबंधन के शो के दौरान ही वी लॉन्च्ड आवर NFTs टुगेदर, वी हैड म्यूज़िक वीडियोज़ सेम प्रोडक्शन हाउस के। तो एक ही लोकेशन में हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि एक दिन के बाद एक दिन पहले मेरा हो रहा है या फिर निशांत का हो रहा है, फिर हम कर रहे हैं। सो ऐसा बहुत हो चुका है, यू नो, साथ में। खबरें तो पिछले 3-4 साल से आ रही कि मैं इनफैक्ट ऐसा आर्टिकल भी निकला था कि मैं दिव्य दृष्टि को छोड़ रही हूँ बिग बॉस के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बिग बॉस के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे वो सब चिलम चाट वगैरह नहीं पसंद, यू नो। तो मैं शायद तैयार ही नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला है। लेकिन मुझे एडवेंचर्स, डांस बहुत पसंद है, मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी। हाँ, लाइक लॉकअप के लिए भी मुझे बहुत अप्रोच किया गया था। एक तो मैं रक्षाबंधन के लिए शूट कर रही थी, मैं जा ही नहीं सकती थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि लॉकअप भी बिग बॉस जैसा है थोड़ा बहुत, तो पता नहीं, वो जोन मुझे नहीं जमता है। तो क्या अगर इन फ्यूचर आपको खतरों की खिलाड़ी शो या फिर झलक दिखला जाए जैसे रियलिटी शोज ऑफर हुए तो पक्का करूँगी मैं, पक्का। आई जस्ट मिस्ड अ वेरी गुड वेब सीरीज़, क्योंकि ये शो का शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, वरना दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेब सीरीज़ आई वुड हैव स्पोकन अबाउट। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि एक 100 एपिसोड का सीरीज़ है, देखते हैं क्या होता है। दिव्य दृष्टि भी 120 या 150 एपिसोड्स के थे, एंड देन इट डिड सो वेल दैट वी हैड टू यू नो कंटिन्यू इट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दिस शो डज। बट हैविंग सेड दैट, अभी से मैं अगर कहूँ कि अगर मैं 100 एपिसोड लेकर चल रही हूँ, तो कुछ फिल्में और कुछ शोज़, एक सोनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आया था मेरे पास, जो कि वो लोग चाह रहे थे कि मैं वो करूँ। मुझे भी वो बहुत पसंद आया। एंड अगर वो शो पुश होता है तो आई थिंक पिशाचनी के बाद, अगर हम एक्सटेंशन नहीं लेते हैं पिशाचनी में, तो शायद मैं वो वाला भी करूँगी। आई थिंक इट्स ऑलरेडी देयर इन द I'm very excited about that. I don't want to say much about it and jinx it, but yeah, there are some things, interesting stuff which is already in the pipeline. मुझे 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने 12 साउथ इंडियन फिल्म्स की है, 3 बॉलीवुड फिल्म्स की है ऑल एज लीड, 3 वेब सीरीज़ की हैं, कई म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, और ये मेरा चौथा टीवी शो है। इतना आसान नहीं है कि आप इस लाइन में आओ और रातों रात स्टार बन जाओ, और अगर आप रातों रात स्टार बन भी जाते हो, आपको वो मेंटेन करना, वो स्टारडम, इतना आसान नहीं है। यू हैव टू हैव इनफ मनी फॉर सर्वाइवल। ऐसा भी हो सकता है कि आप यू नो आपको महीनों तक काम ना मिले, लेकिन आप सर्वाइव कैसे करोगे? देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के कितने सैड स्टोरी होते हैं कि उन्होंने एक वड़ा पाव खा के दिन गुजारा है। वो एक पैशन था। अगर आप में वो पैशन है, अगर आप में इतना फेथ है और कंसिस्टेंसी है कि आप अपने आप को रोज़ अपग्रेड करते रहोगे, इतने पैसे हैं कि आप खुद को फिट रखोगे डांसिंग में, मार्शल आर्ट्स में, एक्टिंग में, हर चीज़ में, देन मोस्ट वेलकम। मैं ये सब बोल के आपके ड्रीम्स को मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रही हूँ। इट इज़ नॉट ईजी, बट अगर यही आपका पैशन है एंड यू हैव फुल फेथ दैट यू विल मेक इट, प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज नोबडी कैन टेक अवे योर ड्रीम्स फ्रॉम यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी का जो जनरेशन है, अभी की जो लाइफ है, बहुत ही ईजी हो चुकी है इन द सेंस, अब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर ऐसा ही बनना होगा। बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ चुके हैं। तो अपने यूएसपी को समझने की कोशिश करो, व्हाट यू एक्चुअली गुड एट, डू योर एप्टीट्यूड टेस्ट्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ and then pursue that career, because that will give you creative satisfaction also, it will give you money also, and you will be happy. So अपने आप को पहचानो पहले,
डोंट रन आफ्टर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। पेरेंट्स का तो ये होता ही है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, लेकिन ऐसा कुछ चुनो जिसमें पेरेंट्स को भी पोटेंशियल नज़र आए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की आपको बड़े करने में। सो मेक श्योर यू डू द राइट थिंग एंड कीप एवरीबडी हैप्पी अराउंड यू। दैट्स ऑल।